कोई आकृति की परिमाप या परिधि की बात करें तो परिमाप का सूत्र आप लिख लो, सभी भुजाओं का योग। सभी भुजाओं का योग क्या होता है? परिमाप। और परिधि वृत्त की होती है, मतलब वृत्त की निकालते तो परिमाप ना बोल के परिधि बोलते हैं। तो यहां पर हम वर्ग बना देते हैं, एक ए बी सी डी। वर्ग की सभी भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर। तो वर्ग की परिमाप क्या होगी? हाँ सही बोल रहे बच्चों, वर्ग की परिमाप क्या होगी? यहां से यहां तक ए, यहां से यहां तक फिर से ए, यहां से यहां तक की दूरी ए, और यहां से यहां तक की दूरी ए। तो सीधा हो जाएगा 4a। 4 गुणा भुजा, 4 गुणा भुजा या 4a। तो वर्ग की परिमाप हो गई 4a या 4 गुणा भुजा। ये वर्ग की परिमाप है। अब वर्ग की जगह यदि हम आयत बनाते हैं, वर्ग की जगह अगर हम आयत बनाए, ए बी सी डी, तो ये दोनों भुजाएं ए है और ये बी है। हाँ आप चाहें तो यहाँ लेंथ और ब्रेथ ऐसा भी ले सकते हैं। तो यहां पर हम आयत की बात कर रहे हैं, तो यहां से यहां तक की लंबाई क्या हो जाएगी? एल। यहां से यहां तक, ए से बी तक, बी से सी तक की दूरी बी है, सी से डी तक की दूरी भी क्या है? एल है। और डी से ए की दूरी बोले या ए से डी की दूरी बोले तो ये क्या है? बी। तो यहाँ पर दोनों को एक एल और एक एल को जोड़ेंगे 2l, एक बी और एक बी को जोड़ेंगे 2b। 2 माइनस ले लें, कॉमन ले लें, यहाँ से 2 बाहर लेंगे तो क्या बचेगा? एल। यहाँ से 2 बाहर लेंगे तो क्या बचेगा? बी। इसको क्या बोल सकते हो आप? 2 लंबाई धन चौड़ाई। एक लंबाई ये है, एक लंबाई ये है, 2 लंबाई है, एक चौड़ाई ये है, एक चौड़ाई ये है। इसका आंसर हमेशा अगर मीटर है तो मीटर में आएगा, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में आएगा, क्योंकि यहाँ गुणा नहीं है, 2 की घात नहीं बनेगी। तो परिमाप में जो इकाई दी है वही इकाई लिखी जाएगी, उसमें वर्ग भी लगेगा न घन लगेगा। अब यदि बात होती है कि सर वर्ग भी नहीं है, आयत भी नहीं है, एक कोई चतुर्भुज है, ए क्या है? चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज की परिमाप क्या होगी? ये लिखा, सभी भुजाओं का योग। मान लो ये भुजा ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। पी क्यू आर एस एक चतुर्भुज है। तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? ए। यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? बी। यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? सी। और यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? डी। यहां छोटा डी बना ले, तो ये कहलाएगी चतुर्भुज की परिमाप। चतुर्भुज लिखा है, चतुर्भुज की परिमाप ए धन बी धन सी धन डी होगी। ये हो जाएगी चतुर्भुज की परिमाप। पंचभुज है तो 5 भुजाएं हो जाएंगी, ए धन बी धन सी धन डी धन ई। अगर उसकी भुजाएं अलग 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 है पांचों, तो उसकी परिमाप बनेगी ए धन बी धन सी धन डी धन ई। अगर हमसे कोई त्रिभुज की परिमाप पूछ ले कि सर त्रिभुज की परिमाप बताइए आप, त्रिभुज की परिमाप ये क्या होगी? जे भुजा ए है, ए भुजा बी है और ये भुजा सी है, तो क्या बनेगी? ए धन बी धन सी। ये बन जाएगी इस त्रिभुज की परिमाप। परंतु अगर हमारा त्रिभुज समद्विबाहु है, अर्थात 2 भुजाएं समान है, अगर समद्विबाहु है, जे भुजा ए है, जे बी है और जे फिर ए हो जाएगी, तो यहां पर एक ए प्लस बी और यहां पर फिर ए आएगा। ये दूरी क्या मान ली? ए। यहां से यहां की दूरी बी और यहां से यहां की दूरी फिर ए। ए में ए जोड़ेंगे 2a धन बी। ये बन जाएगी कौन से त्रिभुज की? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज की परिमाप।
अगर हमारा त्रिभुज समबाहु है, हमारा त्रिभुज कैसा है? समबाहु है, समबाहु त्रिभुज, अर्थात इसकी तीनों भुजाएं बराबर है। तो यदि इसकी यहां से यहां तक की भुजा ए माने, ये ए माने, ए माने, तो ये बन जाएगी आपकी, इसकी परिमाप ए धन ए यानी कि 3a, 3a हो जाएगी समबाहु त्रिभुज की परिमाप।